नमस्कार, मैं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। आइए अब बढ़ते हैं धौलपुर की कुछ खास खबरों की ओर। सैपू सीएससी में लापरवाही की हद, नर्सिंग स्टाफ ने जगाने पर किया दुर्व्यवहार, सफाई कर्मचारी से कराई डिलीवरी। सैपू स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएससी में चिकित्सा कर्मियों की संवेदनहीनता और बड़ी लापरवाही का मामला प्रकाश में आया। पीड़ित परिवार ने नर्सिंग स्टाफ पर ड्यूटी के दौरान सोने, अभद्र व्यवहार करने और प्रसूता की जान जोखिम में डालने के गंभीर आरोप लगाते हुए उपखंड अधिकारी को शिकायत पत्र सौंपा है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि 26 अप्रैल की रात जब प्रार्थी अपनी पत्नी बबीता को प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल आया तो वहां मौजूद मेल नर्सिंग सौरभ सो रहे थे। जहां महिला नर्स मीरा को जगाया गया तो उन्होंने सहयोग करने के बजाय परिजनों के साथ अभद्र व्यवहार किया। शिकायत के अनुसार हद तो तब हो गई जब नर्सिंग स्टाफ ने खुद प्रसव कराने के बजाय एक सफाई कर्मचारी से डिलीवरी करवाई। इस दौरान सफाई कर्मचारी की लापरवाही के कारण प्रसूता को अत्यधिक चीरा लगा दिया गया, जिससे उसकी स्थिति बिगड़ गई। परिजनों का कहना है कि रात भर प्रसूता रक्तस्राव और असहनीय दर्द से तड़पती रही, लेकिन नर्सिंग स्टाफ ने कोई उचित उपचार या सहायता प्रदान नहीं की। सुबह प्रसूता की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे धौलपुर रेफर कर दिया गया, जहां से आगे जयपुर ले जाने की सलाह दी गई। अंततः परिजनों ने एक निजी अस्पताल में महिला का ऑपरेशन करवाकर उसकी जान बचाई। इस घटना को लेकर क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है और प्रार्थी और ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच कराई जाए और स्वास्थ्य विभाग के दोषी कर्मियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में किसी अन्य मरीज के साथ ऐसी अमानवीय घटना ना हो। कितनी समस्या है रही है, बहुत ज्यादा जी बड़बड़ा रहा और फिर बात ना कर रही, उल्टी सीधी बात कर रही है। ले जा जनते, भागो जनते, इतनी लापरवाही दे रही है। 2 बजे की वो बच्ची भैया और देख भी ना आई। हम लोग इंजेक्शन की दवाई की कहे जा रहे हैं, तब आ रहे हैं यहाँ पे। 2 बजे तक ठिवे लगी है, 2 बजे तक डिलीवरी टेम्पू में आएगी तो कह रही बेवकूफ चले आते हैं जरा कहाँ से ये कुछ हुआ था। मैं जनगणना की तैयारियों को लेकर एसडीएम ने नगर पालिका सभागार में ली बैठक। राजाखेड़ा स्वजन जनगणना 2026 के लिए राजाखेड़ा प्रशासन द्वारा नगर पालिका सभागार में उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि स्व जनगणना के लिए प्रशिक्षण दिया गया। बताया गया कि 1 मई से 15 मई तक स्व जनगणना की जाएगी, जिसको सफल बनाना पहली प्राथमिकता रहेगी। उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा के साथ अधिकारी और कर्मचारीगण और जनप्रतिनिधियों ने भी अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसमें राजाखेड़ा तहसीलदार दीप्ति देव और नायब तहसीलदार देवेंद्र तिवारी, चार्ज जनगणना अधिकारी राजाखेड़ा, निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन व जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह सोमर सहित उपखंड के समस्त जनप्रतिनिधि, नगर पालिका के कर्मचारीगण, गीतम सिंह, नितेश गौड़, संजय कुमार, पप्पू सिंह, मनोज कुमार, मोहर सिंह, विजय सिंह, सदाम खां, रवि जैन और अन्य नागरिक मौजूद थे, जिनको फील्ड ट्रेनर दिनेश कुमार शर्मा, धर्मेंद्र सिंह, अमरीश कुमार, बहादुर सिंह, हरिओम सिंह व राजेश कुमार के द्वारा स्व जनगणना की ट्रेनिंग दी गई और जनगणना के बारे में बताया गया। स्व जनगणना 1 मई से 15 मई 2026 तक की जाएगी, जिसमें सभी नागरिक अपनी स्व गणना कर सकेंगे। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। सरमथरा में जनहित में संचालित प्याऊ को प्रशासन ने बिना नोटिस के ढहाया, ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सरमथरा उपखंड क्षेत्र में भीषण गर्मी के बीच राहगीरों के लिए संचालित पेयजल व्यवस्था पर प्रशासन का डंडा चलने से स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश है। गौरतपुर पथ पर आमजन और राहगीरों की सुविधा के लिए वर्ष 2022 से संचालित ठंडे पानी की प्याऊ को प्रशासन द्वारा बिना किसी पूर्व लिखित नोटिस या सूचना के अतिक्रमण बताकर ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई के विरोध में समस्त नागरिकों और क्षेत्रवासियों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और प्याऊ के पुनः निर्माण की मांग की। ज्ञापन में बताया गया है कि यह प्याऊ पूर्णतः जनहित में संचालित थी और पूर्व में भी प्रशासन द्वारा इसे हटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन तत्कालीन जिला कलेक्टर ने इसके महत्व को समझते हुए इसे यथावत रखने के आदेश दिए थे। ग्रामीणों का कहना है कि प्याऊ के सामने पर्याप्त चौड़ा रास्ता होने के कारण इससे यातायात में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही थी। भीषण गर्मी के इस दौर में जब लोगों को पानी की सख्त जरूरत है, तब ऐसी जनहितकारी व्यवस्था को उजाड़ना न्यायोचित नहीं है। क्षेत्रवासियों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि यदि भामाशाहों द्वारा किए गए सामाजिक और पुनीत कार्यों के साथ प्रशासन का ऐसा व्यवहार रहेगा तो भविष्य में कोई भी नागरिक सामाजिक सरोकार के कार्यों के लिए आगे नहीं आएगा। ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से यह मांग की गई है कि इस मामले की जांच की जाए और
किस आधार पर बिना नोटिस दिए निर्माण को तोड़ा गया। साथ ही जनहित को ध्यान में रखते हुए उक्त स्थान पर प्याऊ का पुनः निर्माण सुनिश्चित कराया जाए ताकि राहगीरों को राहत मिल सके। अजयपुरा में झोपड़ी में लगी भीषण आग, जिंदा जलने से भैंस की मौत, गरीब किसान का सहारा छिना। बसई नवाब ग्राम पंचायत निधेरा कला के अजयपुरा गांव में आज दोपहर अज्ञात कारणों से एक छप्परनुमा झोपड़ी में भीषण आग लग गई। इस हादसे में गरीब मजदूर प्रीतम सिंह जाटव की एक भैंस की जिंदा जलने से मौत हो गई। सरपंच सचिन गुर्जर ने बताया कि पीड़ित ने कर्ज लेकर भैंस खरीदी थी, जिससे परिवार का गुजर बसर होता था। आगजनी से गरीब किसान को भारी नुकसान हुआ। ग्रामीणों और सरपंच ने सरकार से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और नुकसान की भरपाई देने की मांग की है। बसई नवाब से विजयकांत की रिपोर्ट। भाजपा प्रभारी राधा मोहन सिंह के बहरूपिया वाले बयान पर बवाल, बाड़ी में कांग्रेसियों ने फूका पुतला। बाड़ी राजस्थान भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह द्वारा टोंक विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर प्रदेश भर में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में आज बाड़ी उपखंड मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और राधा मोहन सिंह का पुतला दहन किया। हाल ही में राधा मोहन सिंह ने टोंक विधायक सचिन पायलट पर निशाना साधते हुए उन्हें बाहरी व्यक्ति करार दिया। उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि टोंक के लोगों ने एक बहरूपिया को अपना नेता बना रखा है। इस बयान के बाद से ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी व्याप्त है। कांग्रेस नेत्री रोशनी शिवहरे के नेतृत्व में आज बाड़ी में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए और कार्यकर्ताओं ने राधा मोहन सिंह और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए शहर के मुख्य मार्गों से आक्रोश रैली निकाली। इसके बाद उपखंड मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं ने राधा मोहन सिंह का पुतला फूंककर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि सचिन पायलट जन जन के नेता है और उनके खिलाफ इस तरह की अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भाजपा अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए व्यक्तिगत छींटाकशी पर उतर आई है। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने भाजपा से इस बयान पर माफी की मांग की है। लोगों ने जो बीजेपी के प्रभारी हैं राधा मोहन अग्रवाल जी, उन्होंने हमारे सचिन पायलट जी को बहरूपिया बोला है और उन्हें बोला कि वो राजस्थान के हैं ही नहीं और ऐसे कैसे उनको विधायक बना दिया, ये बना दिया। उसके खिलाफ हम लोगों ने राधा मोहन अग्रवाल जी का पुतला फूंका है और प्रदर्शन किया है और हमें उनकी इस बात की बहुत निंदा करते हैं। और प्रदर्शन भी करेंगे इस चीज़ को और किया भी है, आगे भी करेंगे। अगर ऐसे ही बीजेपी के लोग बोलते रहे कुछ भी, अभी तक तो चलो राजनीति का था, अब व्यक्तिगत रूप से लोग उन पर प्रहार किया जा रहा है हम लोगों पे, कांग्रेस पार्टी पे, और हम ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे और ऐसे ही पुतले फूकेंगे। लीज मनी को लेकर कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। धौलपुर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में फ्लैट की लीज मनी या राशि मामले में परिवादी की ओर से जमा की गई राशि के बावजूद भी राजस्थान आवासन मंडल दोबारा बकाया निकाली लीज मनी राशि व उस पर लगाई गई पेनल्टी की मांग की व लीज मनी अदेय प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। इस प्रकरण को लेकर एडवोकेट सारांश अग्रवाल ने स्थायी लोक अदालत धौलपुर में परिवाद प्रस्तुत किया, जिसमें राजस्थान आवासन मंडल के जवाब आने के बाद न्यायालय में बहस के दौरान एडवोकेट सारांश अग्रवाल व आवासन मंडल ने अपनी अपनी बात रखी, जिस पर न्यायालय स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष सुरेश प्रकाश भट्ट व उनके सदस्य के दोबारा विचार कर परिवादी के अलॉटमेंट लेकर को देखते हुए राजस्थान आवासन मंडल दोबारा गलत तरीके से नियत की गई बकाया लीज मनी राशि और पेनल्टी को निरस्त किया जाकर दिनांक 20/4/2026 को निर्णय पारित कर आदेश दिया गया कि 1 माह के अंदर राजस्थान आवासन मंडल परिवादी को बतौर क्षतिपूर्ति राशि 50,000 रुपये तथा अदेय लीज मनी प्रमाण पत्र दिनांक 20/4/2026 से 1 माह के अंदर प्रदान करे। प्रदान न करने की सूरत में परिवादी 6% वार्षिक दर से भी ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी होगा। सुनील नरवार सफाई कर्मचारी यूनियन का निर्विरोध अध्यक्ष चुना। धौलपुर नगर परिषद सभागार में सफाई कर्मचारियों की एक बैठक हुई। इस बैठक में सुनील नरवार को सफाई कर्मचारी यूनियन का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। बैठक के दौरान कर्मचारियों ने अपनी लंबे समय से लंबित मांगों और विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि यूनियन का एक अध्यक्ष चुना जाना आवश्यक है, ताकि उनकी मांगों को प्रभावी ढंग से उठाया जा सके और समाधान सुनिश्चित किया जा सके। इसके बाद सभी कर्मचारियों के पूर्ण समर्थन से सुनील नरवार को सफाई कर्मचारी यूनियन का निर्विरोध अध्यक्ष घोषित
घोषित किया गया। यह चुनाव कर्मचारियों की एकजुटता को दर्शाता है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने कहा कि उनकी प्राथमिकता सफाई कर्मचारियों की लंबित मांगों को पूरा करवाना रहेगी। उन्होंने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उनके हित में कार्य करेंगे। अध्यक्ष चुने जाने के बाद सभागार में मौजूद कर्मचारियों ने सुनील नरवार का जोरदार स्वागत किया और जय घोष के नारे लगाए। बैठक का समापन कर्मचारियों की एकजुटता और संगठन को और अधिक मजबूत करने के संकल्प के साथ हुआ। सरमथरा आंगई में प्रशासन का चला पीला पंजा। पुराने बस स्टैंड से हटाया गया अवैध अतिक्रमण। सरमथरा प्रशासन ने क्षेत्र के अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सरमथरा आंगई स्थित पुराने बस स्टैंड के पास प्रशासन का पीला पंजा चला, जहां लंबे समय से किए गए अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। इस बड़ी कार्यवाही के दौरान सरमथरा तहसीलदार सहित भारी पुलिस जाब्ता और प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद रहा। कार्यवाही शुरू होते ही अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मच गया और प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यातायात को सुगम बनाने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रह सकता है। मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्थाएं बनाए रखी ताकि कार्रवाई बिना किसी व्यवधान के पूरी की जा सके। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में खुल चुकी है वैष्णवी ग्लास एंड हार्डवेयर की दुकान, जहां आपको मिलेगा घर, ऑफिस, किचन व अन्य सभी प्रकार का इंटीरियर सामान, जिसमें हमारे यहां एल्युमिनियम, टफन ग्लास, किचन प्रोफाइल, डोर, एलईडी मिरर, यूपीवीसी विंडो भी मिलता है एक ही छत के नीचे। पाएं, क्योंकि अब खुल चुकी है वैष्णवी ग्लास और हार्डवेयर। नॉट हमारे यहाँ एल्युमिनियम, टिफिन ग्लास, किचन प्रोफाइल, डोर, एलईडी मिरर अन्य काम किए जाते हैं। हमारा पता है अवंतीबाई लोधी छात्रावास के पास, राजाखेड़ा रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7597511353 और 8919691836। हमारे यहाँ पे ग्लास, एल्युमिनियम, किचन प्रोफाइल, पूजा मंदिर डोर, बाथरूम ग्लास वगैरह टफन का पूरा इंटीरियर का काम किया जाता है। एक ही छत के नीचे वैष्णवी ग्लास एंड हार्डवेयर। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। अब जयपुर, आगरा, ग्वालियर के बाद हमारे शहर धौलपुर में MBA कपड़े वाला की फ्रेंचाइजी ओपन हो चुकी है। जैसा हम सबको पता है कि MBA कपड़े वाला रेट, क्वालिटी और ऑफर्स के लिए पूरे भारत में अपनी पहचान बना चुका है। अब आपको भी उचित कीमत और उच्च गुणवत्ता के कपड़े धौलपुर में ही मिलेंगे। हमारे पास डेनिम जीन्स, ट्राउजर, फॉर्मल, पैंट, कार्गो, लोअर, शॉर्ट्स, कुर्ता, पजामा, टी शर्ट, शर्ट, मेंस वियर के पूरे सामान का कलेक्शन 15 साल से बड़े लोगों का उपलब्ध है। एक बार विजिट जरूर करें। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। इंस्टाग्राम ID MBA के कपड़ा वाले धौलपुर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपके अपने MBA कपड़े वाला शोरूम का पता त्यागी छात्रावास के पास, ओड़ेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8769550098 और 8104247154। जल्दी करें। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय GS उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैंपौ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धौलपुर जिले में लहराया परचम। सत्र 2025-26 के हमारे होनहार छात्र निष्कर्ष जगरिया ने 12वीं विज्ञान वर्ग में 97.60% अंक हासिल करते हुए जिले में अपना दबदबा बनाया और विज्ञान वर्ग में छात्रा शीतल शर्मा ने 96.80%, शिवानी ने 94.60%, निकिता कुशवाहा ने 93.80%, प्रियंका ने 93.40, मुस्कान ने 93.20, सुषमा ने 93.20, पायल ने 93%, ज्योति ने 92%, कामिनी मल्होत्रा ने 91.60, लवकुश गौड़ ने 91.40, अरुण कुमार ने 90.20%,
निखिल कुमार ने 91.20, राधा सिसोदिया 92.40, संदीप कुमार 93%, शिवाकांत 92.7, वंश मोदी 92.60, विवेक कुशवाहा ने 91.40, विपिन कुशवाहा ने 91.60, लवकुश कुमार ने 90.80, सपना ने 92.20 प्राप्त करते हुए धौलपुर जिले में विद्यालय का दबदबा बरकरार रखा। जीएस विद्यालय लगातार 3 वर्ष से जिला टॉपर सूची में स्थान बनाए हुए है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार, व्यवस्थापक आकाश परमार, मोबाइल नंबर 8233025714 और 9983096434। जल्दी करें। डियर पेरेंट्स, क्या आप जानते हैं कि शारदीय विद्यापीठ में ही 4.99% है जो 2025 से 26 का काफिला तय करती है। 2 वर्ष के अंदर न आरबीएसई न सीबीएसई कोई दूसरी संस्था ऐसी नहीं जिसके पास 4.99% हो। 5 मेरिटें राजस्थान बोर्ड में देने वाला विद्यालय शारदीय विद्यापीठ है। दूसरा कोई स्कूल नहीं है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं। डियर पेरेंट्स, कॉमर्स के अंदर लगभग 10 वर्ष से शारदीय विद्यापीठ ही एकमात्र ऐसा विद्यालय है जो आरबीएसई न सीबीएसई सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज देने वाला शारदीय विद्यापीठ, राजस्थान वरीयता सूची में 4 बार मेरिट देने वाला शारदीय विद्यापीठ। 2025 में भी भैया निशांत ने 98% देकर 8वीं मेरिट राजस्थान से प्राप्त की थी, वो भी शारदीय विद्यापीठ। इस वर्ष भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, गत वर्ष भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, 2024 में भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, 2023, 22, 21 में भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ। कॉमर्स को हर वर्ष टॉप करने वाला विद्यालय केवल शारदीय विद्यापीठ, ये आपको पता होना चाहिए। ये पूरा मेरा वादा है, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, सब कुछ ऑनलाइन है। धौलपुर जिले में नेशनल हाईवे 44 पर महाराजपुर चौराहे के पास गुरुवार तड़के एक सड़क हादसे में पिकअप ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रही पिकअप गाड़ी को टक्कर मार दी थी। मृतक की पहचान तोर गांव निवासी ब्रजेंद्र कुमार के रूप में हुई है। ब्रजेंद्र अपने गांव से सामान लेने के लिए धौलपुर जा रहे थे, तभी महाराजपुर चौराहे के पास यह घटना हुई। हादसे की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल ट्रक को जब्त कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार को दुर्घटना का मुख्य कारण भी माना जा रहा है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। धौलपुर में एबीवीपी के बैनर तले कॉलेज स्टूडेंट्स ने महाराजा सूरजमल यूनिवर्सिटी में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कई कॉलेजों से जुड़े छात्र छात्राएं कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर के माध्यम से विश्वविद्यालय के कुलगुरु के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में छात्रों ने आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन बिना पर्याप्त तैयारी दिए समय परीक्षाओं का आयोजन करवा रहे हैं। इससे विद्यार्थियों को तैयारी के लिए उचित समय नहीं मिल पा रहा है, जिसे छात्रों ने उनके हितों के विपरीत बताया है। एबीवीपी से जुड़े विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय में व्याप्त अन्य समस्याओं के लिए चेतावनी दी है और उसके शीघ्र समाधान की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। सैपो चित्रकूट धाम में कैथरी के श्री शांति धाम आश्रम जानकी कुंज का वार्षिक प्रतिष्ठा उत्सव और समारोह की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। इस दौरान पूजनीय संत स्वामी शांतिदास महाराज के सानिध्य में शिष्य माधव दास का महंताई संस्कार कार्यक्रम भी हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर भंडारे में पकवान और प्रसादी तैयार करने के लिए सैपो से 2 दिन पहले हलवाइयों की टीम आश्रम पहुंच गई है, जहां बड़ी संख्या में संत महंत और श्रद्धालुओं के लिए प्रसादी तैयार की जा रही है। शांतिधाम आश्रम से जुड़े संत माधव दास के द्वारा अलग से अपनी कुटी का निर्माण कराया गया है। शांतिदास महाराज ने बताया कि माधव दास को दिगंबर अखाड़े की तरफ से महंत की उपाधि दी जाएगी। इस दौरान चित्रकूट के 7 अखाड़े जय निशान हाथी घोड़ा बैंड बाजों के साथ हजारों की संख्या में संत महंत कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगे। इस दौरान शांतिधाम आश्रम पर आयोजित उत्सव में धौलपुर, ग्वालियर, आगरा, दिल्ली आदि स्थानों से सैकड़ों की संख्या में शिष्यगण भाग लेने के लिए पहुंच गए हैं। इस मौके पर काका गुरु रामकिशोर दास, सत्यदेव दास महाराज, राजेश भारद्वाज, आगरा सरपंच राधेश्याम सिकरवार, पंचायत समिति सदस्य दिनेश परमार, जितेंद्र परमार, रामप्रकाश शर्मा, नोएडा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण मौजूद रहे। श्री सीताराम जी का जो प्रतिष्ठा दिवस है, जिसमें श्री सीताराम जी की प्रतिष्ठा की गई, इस चित्रकूट धाम में शांतिधाम आश्रम धौलपुर वालों का उसमें प्रतिष्ठा दिवस मनाया जाएगा। और प्रतिष्ठा दिवस के उत्सव में ही
ये माधवदास जो हमारे शिष्य हैं इनकी मेहनताई हो रही है। उस मेहनताई में सातों अखाड़े, सातों निशान और सभी महंत जितने भी चित्रकूट में महंत हैं वो, और पूरे चित्रकूट गांव के सभी संत जितने भी हैं वो, बहुत बड़ा फंक्शन होगा कल श्री सीताराम जी की प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में और मेहनताई के में। उसमें सभी लोग आएंगे, हाथी घोड़े निशान, और ये करीब सुबह 9 बजे शुरू हो जाएगा। निशुल्क चिकित्सा शिविर में उमड़े मरीज, विशेषज्ञों ने की स्वास्थ्य सेवाओं की सौगात। प्रेम भगवान टावर स्थित मिनक मेडिकल स्टोर पर शेल्बी हॉस्पिटल जयपुर के सहयोग से एक विशाल निशुल्क चिकित्सा शिविर का सफल आयोजन संपन्न हुआ। इस शिविर के माध्यम से बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों और मरीजों ने स्वास्थ्य लाभ उठाया। शिविर की मुख्य विशेषता यहां मौजूद ऑर्थोपैडिक विशेषज्ञ और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टरों की टीम रही, जिन्होंने मरीजों को निशुल्क परामर्श प्रदान किया। लगभग 100 से अधिक मरीजों ने इस शिविर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अपनी विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए विशेषज्ञों से सीधा मार्गदर्शन प्राप्त किया। परामर्श के साथ साथ इस शिविर में आधुनिक जांच सुविधाएं भी पूरी तरह निशुल्क उपलब्ध रही। चिकित्सा दल द्वारा मरीजों की हड्डियों की मजबूती की जांच यानी VMD, हृदय की जांच के लिए ECG, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी महत्वपूर्ण जांचें मौके पर ही की गई। जांच के उपरांत डॉक्टरों ने मरीजों को केवल दवाइयां ही नहीं सुझाई, बल्कि शिविर के अंत में उपस्थित लोगों ने भी इसे सेवाभावी पहल की जमकर सराहना की और आयोजकों से भविष्य में भी समय समय पर इसी तरह के स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने का आग्रह किया। तगावली मोड़ राजाखेड़ा रोड स्थित कामतानाथ कृषि सेवा केंद्र का उद्घाटन दिनांक 29 अप्रैल 2026 को बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, किसान भाई और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रशांत प्रिंस हुंडावाल द्वारा फीता काटकर केंद्र का शुभारंभ किया गया। साथ ही आचार्य पंडित रामवीर शास्त्री जी दिहोली वाले ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर कार्यक्रम को धार्मिक गरिमा प्रदान की। इस अवसर पर केंद्र के प्रोप्राइटर रविंद्र कुमार पप्पू पंडित चंगोरा वाले ने बताया कि इस केंद्र पर किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्र जैसे कल्टीवेटर, हैरो, रोटावेटर, बुवाई की मशीन, चारा काटने की मशीन, सिंचाई पाइपलाइन, फव्वारा, ड्रिप सिस्टम, कांटेदार तार जाली तथा घरेलू उपयोग के लिए समरसेबल पंप, आटा चक्की आदि उचित दामों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि कृषि विभाग द्वारा देय अनुदान सब्सिडी के लिए यह फॉर्म कृषि विभाग में रजिस्टर्ड है, जिससे किसान भाई सरकारी योजनाओं का लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे। उद्घाटन समारोह में क्षेत्र के किसान बंधुओं की विशेष उपस्थिति रही, जिन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए केंद्र के उज्जवल भविष्य की कामना की। अंत में सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया और कार्यक्रम का समापन किया गया। जयपुर क्षेत्र के 2 प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बेहतरीन अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आज ही संपर्क करें। बालाजी कॉन्वेंट स्कूल, सैंपल, अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं PG प्ले ग्रुप से 8वीं तक। विशेषता, छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आधुनिक शिक्षण पद्धति और पूर्णतः अंग्रेजी वातावरण। और दूसरा, सुबोध शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय, सैंपल, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं नर्सरी से कक्षा 12वीं तक। उपलब्ध संकाय विज्ञान वर्ग, आर्ट्स, कला वर्ग। हमारी विशेषताएं, अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन और बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम का भरोसा। प्रत्येक कमरे में CCTV कैमरों से निगरानी। जिले की धुरंधर और अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य। डिजिटल स्मार्ट क्लास और स्मार्ट प्ले ग्रुप की कक्षाएं संचालित है। कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था। बच्चों के लिए खेल मैदान और वाटर की सुविधा। बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता, धौलपुर रोड, सैंपल। डायरेक्टर कमल सिंह परमार, व्यवस्थापक बलराम परमार। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9024237379 और 9783660704। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड, धौलपुर में स्थित AVM कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र,
2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs. Abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए. Regular tests and performance tracking. Personality development and spoken English. Sports, cultural and extra activities. Safe and reliable transport facility. यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है. एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स. याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है. तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए. AVM कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो.